दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हिमालय जैसे माउंटेन्स और गंगा जैसे लार्ज प्लेन्स कैसे बने? क्या नेचर ने कोई छोटा सा पेंट ब्रश उठाकर इसको पेंट किया, या फिर कोई एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे ये जादू से बन गए? क्वेश्चन ये है कि ये सभी लैंडफॉर्म्स जो हमें पूरी दुनिया में दिखते हैं, कहीं माउंटेन्स, कहीं प्लेट्यूज, कहीं प्लेन्स, ये कैसे बने हैं? देखिए, सच ये है कि नेचर का आर्टिस्ट और कोई नहीं, खुद जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं। जैसे कि फ्लोइंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। और इन्हीं को हम एजेंट्स ऑफ इरोजन कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ इरोजन की। देखिए, जब वेदरिंग रॉक्स को तोड़ती है तो इरोजन उन्हें उठाकर ले जाती है, यानी कि उसको, जो भी एजेंट ऑफ इरोजन है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है एंड देन इट डिपॉजिट्स इट समवेयर। एंड इसी प्रोसेस में ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ, सबसे पहली चीज आप ये समझो कि एक लैंडफॉर्म एंड एक लैंडस्केप में क्या फर्क है। फाइन। तो लैंडफॉर्म्स छोटे से मीडियम साइज्ड के लैंड के फीचर्स होते हैं, जैसे कि हिल, वैलीज, प्लेन्स, क्लिफ्स। और जब कई सारे लैंडफॉर्म्स मिलकर एक बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, हिमालयस, थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब लैंडस्केप्स हैं। और इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हिमालयस में लैंडफॉर्म कैसा है? हिल्स हैं बहुत सारे, माउंटेन्स हैं। थार डेजर्ट में सैंड ड्यून्स हैं बहुत सारे। डेक्कन प्लेट्यू में छोटे छोटे हिल्स हैं। तो हर लैंडफॉर्म किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रोसेस और किसी स्पेसिफिक एजेंट का रिजल्ट होता है। इनकी डेवलपमेंट भी स्टेजेस में होती है, कभी यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, ये भी आपने सुना होगा। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रनिंग वाटर की। एंड रनिंग वाटर किस टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, लेट अस टॉक अबाउट इट। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बार सीरियसली इस अटेम्प्ट को देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। where you can find this 40% scholarship on Nirnay IAS program known as the Officers Batch। देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इस लिंक को क्लिक करना है एंड उसके बाद यू विल बी लैंडिंग ऑन दिस पेज। यहां पर अपनी आप डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टू गेट 40% ऑफ व्हाट, दी स्कॉलरशिप। देखो, ये बैच मार्केट में सबसे अच्छा है। आप सबसे पहले तो YouTube पर जाकर हमारी टीचिंग देखिए, हाईएस्ट क्वालिटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। नाउ विद दिस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग, आप राइट गाइडेंस पाएंगे थ्रू ऑफिसर्स, डेडिकेटेड मेंटरशिप आपको मिलेगी ऐसे कैंडिडेट से जो ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ई बुक, स्टडी नोट्स, आंसर इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स, ये सब भी आपको इसमें मिल जाने वाला है। जस्ट गो एंड फिल योर डिटेल्स। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रनिंग वाटर की। देखिए, ह्यूमिड रीजन्स में जहां बारिश ज्यादा होती है वहां रनिंग वाटर लैंडफॉर्म को शेप करता है। और इस शेप से जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म मिलते हैं, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह होती है कि जो वाटर है, जो पानी है, वो दो तरीके से फ्लो कर सकता है। सबसे पहले ओवर लैंड फ्लो। जब वाटर शीट की तरह जमीन पर बहता है, उसको आप ओवर लैंड फ्लो कहते हैं। एंड देन यू हैव अ लीनियर फ्लो, यानी कि जब वाटर एक स्ट्रीम या एक रिवर के फॉर्म में फ्लो करता है। देखिए, जब भी आपके यहां पर बारिश होती है तो वाटर एक शीट की तरह फ्लो करता है। वहीं आपके घर के पास कोई नदी नाला है, वहां पर एक लीनियर फ्लो आपको वाटर का देखने को मिलता है। नाउ, रिवर अपने इरोजन की कौन सी स्टेज में है, तो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू यूथफुल रिवर और द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर। वी हैव अ मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर एंड ओल्ड एज ऑफ अ रिवर। देखिए, जब इंसान भी यंग होता है तो हर एक काम फुल एनर्जी के साथ करता है। तो यूथफुल स्टेज में रिवर में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ग्रेडियंट्स बहुत ही नोकीले बनेंगे, शार्प ग्रेडियंट्स क्रिएट होते हैं। और इसी वजह से जो रिवर का फ्लो है वो बहुत फास्ट होता है। वर्टिकल इरोजन, नीचे की तरफ इरोजन ज्यादा होता है, वहीं लेटरल इरोजन, साइड की तरफ इरोजन उतना नहीं होता। वर्टिकल इरोजन डोमिनेट। फाइन। ओवरलैंड फ्लो से पहले रिल्स बनती हैं, रिल से गलीज बनते हैं और गलीज धीरे धीरे वैलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको यहां पर वैलीज दिखती हैं। शुरुआत में डीप वर्टिकल कटिंग होती है, फिर लेटरल इरोजन बाद में मैच्योर स्टेज में आप देखेंगे
डोमिनेट करना शुरू होता है, रिलीफ थोड़ा नीचे आ गया, वैलीज चौड़ी होने लग जाती हैं और फिर आखिर में रिलीफ इतना कम हो जाता है कि बचता है एक ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस जिसको आप पेनी प्लेन कहते हैं, PENEPLAIN। दिस इज द पेनी प्लेन एज यू कैन सी, जो कि रिवर इरोजन की साइकिल का लास्ट स्टेज है। इस पेनी प्लेन पर कभी कभी आपको रेजिस्टेंट रॉक्स देखने को मिलती हैं जिनको आप मोनाडॉक्स कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन डिटेल द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर। देखिए, जब आप यूथफुल स्टेज की बात करते हैं तो इस स्टेज में नैरो वी शेप्ड वैलीज दिखती हैं। हिमालयाज के अंदर जो रिवर्स हैं, गंगा, यमुना एक्सेट्रा, ये सभी की सभी यूथफुल स्टेज में हैं। यहां पर आपको वी शेप्ड वैलीज दिखती हैं, वाटरफॉल्स दिखते हैं और नीचे के एरियाज में फ्लड प्लेन्स भी दिख सकते हैं, लेकिन यूथफुल स्टेज में नॉर्मली फ्लड प्लेन्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि लैंडस्केप बहुत एनर्जेटिक होता है और अनस्टेबल होता है। उसके बाद रिवर्स मैच्योर स्टेज में आती हैं। मैच्योर स्टेज में आपको वैलीज और डीप हो जाती हैं, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, रिवर्स मियांडर करने लग जाती हैं थोड़ा बहुत और ज्यादा कन्फाइंड हो जाती हैं, वाटरफॉल्स धीरे धीरे डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। लास्टली जब रिवर ओल्ड स्टेज में पहुंचती है, हमारी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो ओल्ड स्टेज में है ऑलमोस्ट, तो ग्रेडियंट ऑलमोस्ट जेंटल हो जाता है, ऑक्सबो लेक्स क्रिएट हो जाती हैं, ब्रॉड फ्लैट प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं और लैंडस्केप ऑलमोस्ट सी लेवल के बराबर हो जाता है। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर। देखिए, रिवर दो टाइप के लैंडफॉर्म क्रिएट कर सकती है। फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म एंड सेकंड इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सबसे पहले जो लैंडफॉर्म है आपका वो है वैली। देखिए, रिवर हमेशा, फ्लोइंग वाटर हमेशा वी शेप्ड वैली क्रिएट करता है एंड ये वी शेप्ड वैलीज रिल्स से शुरू होकर गलीज और फिर डीप वैलीज तक का सफर पूरा करती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। इसके अलावा वैलीज जो होती हैं ये भी दो टाइप की हो सकती हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैली होती है। गॉर्ज, जो कि एक डीप वैली होती है विद नियर वर्टिकल साइड्स। यहां पर आप देख सकते हैं अ गॉर्ज, फाइन, दैट हैज दिस काइंड ऑफ, फाइन। और उसके बाद कैनियन, ये कैनियन है। कैनियन में स्टीप लाइक स्टेप लाइक स्टीप साइड्स होती हैं जो ऊपर से काफी वाइडर होती है। तो गॉर्ज एकदम खड़ा होता है एंड कैनियन धीरे धीरे स्टेप लाइक होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके साथ साथ जो रिवर्स हैं, देखो अब यहां पर मैंने आपको क्लियरली फर्क दिखा दिया है। ये एक कैनियन है और ये एक गॉर्ज है। दिस इज अ गॉर्ज, दिस इज अ कैनियन। यहां पर बिल्कुल खड़ी हुई चट्टाने हैं साइड में और यहां पर स्टेप लाइक चट्टाने हैं साइड में। सो दिस इज अ गॉर्ज एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज अ कैनियन। ठीक है, नेक्स्ट यार बात करते हैं हम पॉट होल्स की। व्हाट आर दी पॉट होल्स? पॉट होल्स किस तरीके से बनते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पॉट होल्स हमेशा स्ट्रीम बेड में सर्कुलर होल्स के तरीके से आपको देखने को मिलते हैं और ये पेबल्स के एब्रेजन से बनते हैं। कभी कभी रिवर जब फ्लो करती है तो इस तरीके से नीचे की तरफ इरोड करती है और जब रिवर सूख जाती है तो इस टाइप के पॉट होल्स आपके सामने आते हैं जब वो रिवर सूख जाती है। पॉट होल्स में बहुत बार रिवर के स्पीशीज रहने लगती हैं और फिर रिवर में जब दोबारा से पानी आता है तो वो स्पीशीज दोबारा से उस पूरी रिवर को रीपॉपुलेट कर देती हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी प्लंज पूल्स। देखिए, प्लंज पूल्स वाटरफॉल्स के नीचे बनते हैं। ये बहुत ही डीप बेसिन होते हैं एंड क्योंकि पानी डायरेक्टली नीचे गिरता है तो यहां पर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है एंड यहां पर आप देखेंगे गड्ढा बन जाता है। इसी को आप प्लंज पूल कहते हैं। वहीं एक वाटरफॉल तब बनता है जब एक हार्ड रॉक एक सॉफ्ट रॉक के ऊपर रखी हो, सो दैट नीचे की सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड हो जाए और ऊपर की हार्ड रॉक एक आउटर लिप क्रिएट करे एंड हेंस अ वाटरफॉल इज क्रिएटेड एज यू कैन सी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मियांडर्स। देखिए, मियांडर्स दो टाइप के होते हैं, एक इरोजनल मियांडर होता है, एक डिपोजिशनल मियांडर होता है। जो इरोजनल मियांडर है उसको आप इंसाइज्ड या फिर इंट्रेंच्ड मियांडर कहते हैं, जो कि एक हार्ड रॉक सरफेस पर बनता है। जब हार्ड रॉक सरफेस पर रिवर डीपली कट करती है तो इस टाइप के मियांडर बनते हैं, यानी कि रिवर सीधा फ्लो करने की जगह कुछ इस तरीके से मियांडर करके फ्लो करती है। दैट इज क्रिटिकल। उसके बाद बनती हैं रिवर टेरेसेस। अगर आप रिवर टेरेसेस की बात करें
तो रिवर के बेसिन के साइड में आपको रिवर टेरेसेस देखने को मिलती हैं, जिसका एक प्राइम एग्जांपल ये वाली फोटो है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है जिसको आप रिवर टेरेस कहते हैं। तो रिवर के पुराने फ्लड प्लेन्स को ये सिग्निफाई करती है, नहीं कि एक टाइम पर ये रिवर यहां बहती थी, इरोड हो गई, फिर यहां बह रही है, फिर इरोड हो गई, फिर आज यहां पर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देखिए, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले आता है एलुवियल फैन। देखिए, एलुवियल फैन बनता है माउंटेन के बेस पर। जैसे ही रिवर माउंटेन से नीचे आती है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, एंड हेंस रिवर अपना सिल्ट, अपने पेबल्स, अपने कंकड़ पत्थर माउंटेन्स के बेस पर यहां पर डिपॉजिट कर देती है, और अपने ही डिपोजिशन की वजह से मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। इसी को आप एलुवियल फैन कहते हैं। ये एक हाथ वाला जो पंखा होता है ना, उसकी शेप में, इसलिए इसको आप एलुवियल फैन कह रहे हैं। उसके बाद डेल्टा बनता है। जब रिवर अपना लोड सी में डिपॉजिट करती है, तो सी के पहले आप देखेंगे देयर इज अ डेल्टा दैट इज क्रिएटेड। ये गंगा ब्रह्मपुत्र आपके सामने है। देखिए, सी के पास ग्रेडियंट बिल्कुल ही कम हो जाता है, रिवर में एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और अब वो बिल्कुल फाइन सैंड को भी अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। इसीलिए अपने ही डिपॉजिट से अगेन समुद्र में गिरने से पहले रिवर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। तो देखिए, रिवर का जो फ्लड प्लेन है वो रिवर के साथ में बनता है। जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से दोस्तों एरिया प्लेन आउट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल लीव्स की। देखिए, रिवर के साइड में जब भी आप जाते हैं घाट पर, तो पहले आप ऊपर असेंड करते हैं, फिर नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। इसी को आप कहते हैं दोस्तों व्हाट, यस माय डियर फ्रेंड्स, यू कॉल इट एज नेचुरल लीव्स। ये आप देख सकते हैं, एक असली फोटो आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। तो रिवर जब फ्लो करती है तो अपने साइड में सिल्ट डिपॉजिट करती चलती है, जिससे कि नेचुरल लीव्स बनते हैं। ऐसे ही पॉइंट बार्स बनते हैं और मियांडर्स बनते हैं दोस्तों, नॉर्मल, जो कि एलुवियल प्लेन में बनते हैं। दीज आर डिपोजिशनल मियांडर। ठीक है। एंड जब मियांडर टूटता है, यानी कि रिवर यहां पर एनर्जी से इरोड करके मिल जाती है, तो साइड में एक ऑक्सबो लेक भी क्रिएट हो जाती है। ये है एक एग्जांपल मियांडर का, जो कि प्लेन में बन रहा है। ये देखिए, ये मियांडर है, रिवर ऐसे जा रही है, और ये पुराना मियांडर है जो एक ऑक्सबो लेक में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज द, यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय अ रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड वाटर की। देखिए, ग्राउंड वाटर इरोजन मेनली लाइमस्टोन और डोलोमाइट रॉक्स में होता है, क्योंकि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इजीली कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सबसे पहले स्वॉलो होल्स और सिंक होल्स हैं, जहां सरफेस वाटर सीधा अंडरग्राउंड चला जाता है, वहां पर ये स्वॉलो होल्स, सिंक होल्स बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं डोलाइंस की। देखिए, डोलाइंस होते हैं स्वॉलो होल और सिंक होल, जब कोलैप्स होने हो जाते हैं तो उन्हीं को आप डोलाइंस कहते हैं, यानी कि कोलैप्स होने से बने सिंक होल्स डोलाइंस हैं। उसके बाद उवालास बनते हैं। जब बहुत सारे डोलाइंस एक साथ मिल जाते हैं तो उवाला बन जाता है। उसके बाद लैपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट है, जहां पर पैरेलल ग्रूव्स और शार्प रिजेस वाला एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। फिर केव्स और टनल्स है, बेडिंग प्लेन्स के अलोंग लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाता है और केव्स एंड टनल्स बन जाती हैं। फिर स्टेलासाइट्स है, जो एक केव्स हैं, इसमें ऊपर लटकता हुआ एक शिवलिंग की शेप का जो आकार होता है उसको स्टेलासाइट कहते हैं, सी फॉर सीलिंग। एंड जो नीचे की तरफ ऊपर उठती हुई शिवलिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेलगमाइट्स कहते हैं, एम फॉर मैट यानी कि फ्लोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लेशियर किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनाता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर ग्लेशियर द्वारा क्रिएटेड लैंडफॉर्म्स। देखिए, ग्लेशियर्स रिवर की तरह बहुत फास्ट मूव नहीं करते, ये बहुत स्लो होते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। आइस का प्रेशर इतना होता है कि वो रॉक्स को भी तोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सर्क की। व्हाट इज अ सर्क? देखिए, सर्क होता है एक एक माउंटेन के ऊपर इस तरह की, ये जो आपको दिखती है डिप्रेशन, इसको सर्क कहते हैं। ये डिप्रेशन सर्क है, ये डिप्रेशन सर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके साथ साथ ग्लेशियर हमेशा यू शेप्ड वैली क्रिएट करते हैं। रिवर वी शेप वैली क्रिएट करती है। दिस इज अ यू शेप्ड वैली दैट इज क्रिएटेड बाय अ ग्लेशियर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। नाउ सर्क के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये डिप्रेशंस जो आपको माउंटेन टॉप्स पर देखने को मिलते हैं, इन्हीं को आप सर्क्स कहते हैं। दिस इज नॉट क्रीक, दिस इज सर्क। देन गाइस, इन्हीं सर्क में कभी कभी बर्फ पिघल जाती है, एंड बर्फ पिघलने के बाद यहां पर एक लेक बन जाती है, जिसको आप टान लेक कहते हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल सर्क्स जब एक माउंटेन पीक पर बनते हैं तो बीच में आपको हॉर्न दिखाई पड़ता है, जिसको आप माउंटेन पीक भी कहते हैं। ये बड़ी ही शार्प दिखाई पड़ती है। किसी भी माउंटेन की जो पीक है उसी को आप हॉर्न कहते हैं या फिर पिरामिडल पीक कहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट
एरिटिस, नाइफ एजेस रिज, दो सर्क के बीच में जो आपको रिज दिखती है, इसी को आप एरिटिस कहते हैं। आर्टरीज की तरह होती हैं, नस की तरह होती हैं, फाइन। एंड उसके बाद आपको हैंगिंग वैलीज भी दिखाई पड़ती हैं। अगर यही यू शेप्ड वैली समुद्र के नीचे चली जाए दोस्तों, तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं फियॉर्ड। ग्लेशियल वैलीज जो सी वाटर से भर जाती हैं, यू शेप्ड वैलीज जो सी वाटर से भर जाती हैं, उन्हीं को आप फियॉर्ड कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिपोजिशनल फीचर दैट इज क्रिएटेड बाय अ ग्लेशियर। देखिए, डिपोजिशनल फीचर की जब बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है टिल्स। जो ग्लेशियर की अनसॉर्टेड मटेरियल रह जाता है ग्लेशियर के पिघलने के बाद, उसको टिल कहते हैं। देन लेट्स कम टू मोरेन्स। देखिए, जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो अपने साइड में भी डिपोजिशन करता है। साइड में डिपोजिशन कर रहा है तो उसको हम लेटरल मोरेन कह देंगे। कभी कभी दो ग्लेशियर्स मिलते हैं तो बीच में भी डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम मीडियल मोरेन कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको टर्मिनल मोरेन देखने को मिलता है। अब जहां पर ग्लेशियर खत्म होता है वहां पर आपको आउटवॉश प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको ये मैंने मार्क किया हुआ एक प्लेन एरिया दिख रहा है, बिकॉज यहां पर ये ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, इसको आउटवॉश प्लेन कह देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत बार ग्लेशियर जब मूव करता है तो रॉक्स को वो प्रॉपरली इरोड नहीं कर पाता, तो आप देखेंगे आपको एक ड्रमलिन दिखाई पड़ता है। सो दिस इज अ ड्रमलिन दैट अगेन इज क्रिएटेड, माय डियर फ्रेंड्स, बाय अ मूविंग ग्लेशियर। ठीक है, आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ग्लेशियर की डायरेक्शन क्या थी मूवमेंट की। तो यहां पर डायरेक्शन ये है, जो स्टीप साइड है वहां से ये वाली साइड। सो डायरेक्शन स्टीप साइड से लेस स्टीप साइड की तरफ होती है ग्लेशियर की मूवमेंट की। नेक्स्ट यार बात करेंगे हम लोग ग्लेशियर्स के बाद, लेट अस टॉक अबाउट द अदर लैंडफॉर्म्स। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं वेव्स और कोस्टल लैंडफॉर्म्स की। देखिए, कोस्टल एरियाज में चेंज बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि वेव्स सबसे डायनेमिक एजेंट है। तो एक हाई रॉकी कोस्ट यानी कि इरोजन डोमिनेंट कोस्ट में आपको क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, सी केव्स, आर्चेस, स्टैक्स, स्टंप्स देखने को मिलते हैं। वहीं लो सेडिमेंट्री कोस्ट में आपको डिपोजिशन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीचेस, सैंड ड्यून्स, बार, बैरियर बार्स, स्पेट्स, लगून्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो मेनली इरोजनल है, और इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है दैट इज मेनली डिपोजिशनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंड एक्शन इन डेजर्ट। विंड किस टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स। आइए दिखा देते हैं आपको। यस, देखिए, विंड खास रूप से डेजर्ट्स के अंदर लैंडफॉर्म ज्यादा क्रिएट करती है, एंड डेजर्ट्स में विंड एक इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन है, याद रखिएगा। अब विंड द्वारा क्रिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं पेडिमेंट, पेडिप्लेन्स, डिफ्लेशन हॉलोज, मशरूम रॉक्स, विंड इरोडेड केव्स। और कुछ डिपोजिशनल फीचर हैं सैंड ड्यून्स। अच्छा, हम सैंड ड्यून्स के टाइप की एक बार यहां पर फटाफट से बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी, देखिए, जो सैंड ड्यून्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले बर्चन्स होते हैं, ये मून शेप्ड ड्यून्स होते हैं। दीज आर बर्चन्स, मून शेप्ड ड्यून्स। ये मून की तरह इनकी शेप होती है, आप यहां पर देख सकते हैं। दे आर मून शेप्ड ड्यून्स, एज आई शो यू, दिस इज अ मून शेप्ड ड्यून। फिर पैराबोलिक ड्यून होते हैं। बर्चन की अगर दोनों वर्टिसेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो ये पैराबोलिक ड्यून है। ये वेजिटेशन के कारण बनते हैं खास रूप से। उसके बाद साइफ ड्यून्स होते हैं, जो एकदम लॉन्ग ड्यून्स होते हैं। आप देख सकते हैं साइफ ड्यून ये है, बिल्कुल लॉन्ग है ना, लॉन्गिट्यूडनल साइफ ड्यून्स। और लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स ड्यून्स, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें विंड की डायरेक्शन का फर्क होता है, दैट्स इट। दोस्तों, यहां पर ये सभी लैंडफॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।